यीशु। मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। ये तीसरा भाग है पहला शमूएल और उसका 8 अध्याय, और इसके कुछ पदों को हम देखेंगे। और इजरायलियों ने ये 7 पद रहेगा, 8 का 7 और पिछले 6 के कुछ बात मैं करना चाहूंगा ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। वचन ये बता रहा कि इजरायलियों ने अपने अन्य जातियों की रीति के अनुसार, जैसे उनके न्याय होते हैं, राजा उनके ऊपर होते हैं, वैसे ही इन्होंने भी अपने ऊपर एक राजा नियुक्त करने के लिए शमूएल से कहा है। और ये बात शमूएल को बुरी लगी है और उसने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की है। आइए हम 7 पद को पढ़ते हैं प्रियो। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान लो। जो कुछ वो लोग तुझसे कहें उसे मान ले। प्रियो, वो तैयार नहीं है इस बात को मानने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को न्याय नहीं समझता, बल्कि परमेश्वर उसका न्याय है। शमूएल का परमेश्वर उसका अगुआ है, और वो उसकी बात को लेकर इजरायलियों के तक पहुंचाता है, उन लोगों तक पहुंचाता है परमेश्वर की बात को, जो लोग पूछना चाहते हैं शमूएल से। और अभी भी इसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, शमूएल ऐसा नहीं कहा। शमूएल ने उस बात को परमेश्वर तक पहुंचाया, और परमेश्वर की बात को शमूएल इजरायलियों तक पहुंचाता है। बस वो एक डाकिये का काम करता है, पोस्टमैन का काम करता है, वो एक संदेश लाने वाले का काम करता है प्रियो शमूएल। और परमेश्वर जो न्याय से बताता है वो लोगों का न्याय करता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर भी खुद अब शमूएल का साथ दे रहा है, और शमूएल से उसने कहा, जो बात वो तुझसे कह रहे हैं उस बात को तू मान ले। समझना मेरी बात को कि ये परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला एक सेवक रहा है शमूएल, और उसने परमेश्वर से ही कहा है। उसने कहा परमेश्वर से, वे लोग तुझसे, यहोवा ने शमूएल से कहा। और उससे पहले लिखा है कि यह बात शमूएल को बुरी लगी, और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा परमेश्वर ने कहा, उसकी जब प्रार्थना सुनी गई कि जो बात वो तुझसे कहे वो तू मान ले। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको ही निकम्मा जाना है। वाह! इसका मतलब शमूएल को क्या कहा उन्होंने? बुढ़ा कहा है। अब तो तू बुढ़ा हो गया है। मुझे एक बचपन की कहानी याद आती है, जब मैं विश्वास में नहीं था और मैं अन्य देवी देवता के पीछे चलता था। और एक समय हम कुछ एक स्थान था जहां पर चिमटे में कुछ आग लेकर, और खेतों में से होते हुए, पगडंडी होती है, डोल बोलते हैं उसको, उसमें से होते हुए चिमटे में आग लेकर, और मेरे साथ एक मेरी मासी जी का लड़का था, हम एक आगे बढ़ रहे थे। और जिस खेत से हम जा रहे थे उसका मालिक बहुत बुजुर्ग था, और वो हमारे आगे आगे धीरे धीरे चल रहा था, और हमारे हाथ में आग थी और उसमें धुआं भी चल रहा था, जिसको हम गोसा बोलते हैं अपनी भाषा में, और वो चिमटे में था। और धीरे धीरे वो बुजुर्ग आगे चल रहा था, हम उससे आगे निकलना चाह रहे थे, क्योंकि हम उस स्थान पर पूजा करना चाहते थे, और हम आगे बढ़ रहे थे प्रियो। और कहते कि जब मैंने उस बुजुर्ग से इस प्रकार से कहा, दादा आप बूढ़े हो गए हो, आप साइड हो जाओ, हमें आगे जाने दो, हमें निकलने दो। और उसका बेटा कस्सी कंधे पर लेकर नाका काटने के लिए हमारे पीछे चल रहा था, और उसने बात को सुन लिया। और जब उसने इस बात को सुना, उसे बहुत बुरा लगा, और उसने मुझे पकड़ के पीटा और नाले में गिरा दिया, जो पानी चल रहा था साथ साथ में, और जीरी थी उस वक्त, मुंजी दान बोलते हैं जिसको, उसमें मुझे गिराया, और जो मेरी आग थी, जो मेरा चिमटा था, वो सब खत्म, पानी में डूब गया। और जहां पूजा करने जा रहे थे हम घर लौट आए, क्योंकि ये बात बुरी थी, क्योंकि उस मालिक, खेत के मालिक के स्वामी को, जो बुजुर्ग हो गया था, मैंने उसे बुढ़ा शब्द कह के इस्तेमाल किया था। आज पूरे इजरायलियों ने
सैमुअल को बुढ़ा कहकर इस्तेमाल किया है और इजरायलियों ने एक राजा मांगा है अन्य जातियों की रीति के अनुसार, और उनकी रीति के अनुसार वो अपने ऊपर एक अगुवा चाहते थे। और लिखा है, वचन बता रहा है कि अब परमेश्वर ये बात कह रहा है कि उन्होंने तुझे नहीं मुझे तुच्छ जाना है, मुझे निकम्मा जाना है। जैसे मैंने उस खेत के मालिक को बुजुर्ग और समझते हुए निकम्मा समझ लिया था कि ये तो चलने में असमर्थ है, हम जवान थे इसलिए चल पाते थे। आज इजरायलियों को एक जवान अगुआ चाहिए, सुंदर स्मार्ट अगुआ चाहिए, जो उनकी भले के बारे में बोल सके, वो अगुआ चाहिए। और सैमुअल हमेशा परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा और परमेश्वर की अगुवाई जो उसे होती थी वो इन्हें बताता था। आज भी सैमुअल परमेश्वर के सामने झुकते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते इस बात को कहता है कि परमेश्वर वो अगुआ चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा है, सैमुअल यहोवा ने सैमुअल से कहा, वे लोग जो तुझसे जो कुछ कहें वह मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। सोचिए, परमेश्वर का राजा था, राजा रहना चाहता है और राजा रहेगा, पर बहुत से निकम्मों लोगों के कारण से अन्य जातियों की तरह वो अपने ऊपर एक राजा को मांगते हैं। उस वक्त न्याय करने वाले परमेश्वर की अगुवाई में सुनते थे और न्याय करते थे और न्याय उनके ऊपर होते थे। न्याय की किताब में हम देखते हैं, रूत की किताब में हम देखते हैं, और पहले सालों की कुछ बातों को हम देखते हैं, लेवी को देखते हैं। वो न्याय करने वाले लोग उनके ऊपर नियुक्त किए जाते थे और ये सैमुअल है जो उनके ऊपर नियुक्त किया गया। अब सैमुअल के बाद कोई भी इनके ऊपर न्याय नहीं बल्कि राजा ये मांग रहे हैं। और परमेश्वर कहता है, ये निकम्मा समझते हैं मुझे और मैं ही इनका राजा था और ये चाहते कि मैं उनका राजा ना रहूं। प्रियो, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि आप भी चाहते हो कि मैं आपका पासवान ना रहूं, और आप भी चाहते हैं कि आपका जो पास्टर है, पासवान है, आपका अगुवा है, आप भी चाह रहे होंगे कि वो पासवान आपका अगुआ ना रहे और आपकी चाहत के अनुसार वो कोई और अगुआ आपका अगुआ बने। ये बड़ी दुख की बात है। देखना यहाँ परमेश्वर को कितना क्रोध आया है। परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात कही है कि वो तुझको नहीं मुझे निकम्मा समझते हैं, उन्होंने मुझे निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। और सैमुअल से कहा, उनकी बात को मान ले। अब परमेश्वर उनके विरुद्ध में है। ये न्याय कराने के लिए उसके पुत्रों का ब्लेम तो कर रहे थे, परमेश्वर ने पुत्रों के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि शमूएल को उन्होंने निकम्मा जाना और उससे बढ़कर उन्होंने राजा मांगा। तीसरी बात परमेश्वर पे आती कि परमेश्वर का राजा था और उन्होंने उसको राजा के रूप में नहीं लिया। सोचेगा, यीशु राजा, राजाओं का राजा, अगर आप यीशु राजा, राजाओं के राजा के हक में नहीं खड़े होते, उसके लिए जय जयकार नहीं करते, उसके लिए है ना हमेशा थम्स नहीं दिखाते और उसके लिए जय जयकार नहीं कर रहे हैं या उसके लिए वोट नहीं दे रहे हैं, तो आप एक नया अगुआ और नया लीडर अपनी जिंदगी में चाहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके लिए नए नए मंत्री, नई नई सरकार उनको चाहिए। क्या आज की जो वर्तमान सरकार है उससे हमें कोई दिक्कत है? वर्तमान सरकार भी परमेश्वर की योजना में है। जो सरकार हमें दी गई उसके लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवादी होना है। अगर वो हमें सता रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर की योजना में है। अगर वो हमारे साथ चल रहे, सही चल रहे हैं, तब भी वो परमेश्वर की योजना में है क्योंकि परमेश्वर कुछ अच्छा करना चाहता है। अगर ये सैमुएल के बच्चे ठीक नहीं चले तो परमेश्वर का न्याय करेगा और परमेश्वर को हटाकर दूसरा न्याय आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। अगर कोई पासवान आपकी जिंदगी में सही नहीं चलता, आपके लिए अच्छा अगुवाई नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर आपके जीवन में कोई नया पासवान को लेकर आएगा सही तरीके से, पर आपकी चाहत के अनुसार नहीं। आप अपनी चाहत के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अगुओं को मत ढूंढिए, न्याय को मत ढूंढिए, चर्च को मत ढूंढिए, कलीसिया को मत ढूंढिए। मेरी ये चाहत, मुझे वो लोग अच्छे लगते इसलिए मैं वहां जाता हूं। ना 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 ना, परमेश्वर की चाहत को, परमेश्वर की इच्छा को जानिए। और लिखा है कि उन्होंने वो नहीं चाहते कि मैं उनका राजा रहूं। ये दुख की बात है कि वो नहीं चाहते, इजरायली नहीं चाहते, उनको संसार के रीति पर एक राजा चाहिए। उन्होंने राजा की डिमांड की। आपकी डिमांड एक पासवान की है। आप चाहते कि मुझे एक पासवान चाहिए, फिर आपकी डिमांड होगी मैं खुद पासवान बन जाऊं, खुद लीडर बन जाऊं, खुद न्याय बन जाऊं। आपको दो शब्द क्या बोलने आगे मेरे प्रियो, आपने अपने आप को न्याय समझ लिया है। ये दुख की बात है।
ये आपके आशीषों को खराब कर सकती हैं। कहते कि आप वो थैली में धन इकट्ठा कर रहे हैं जिसमें छेद है, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। सोचिए कि कैसे आप बच सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को सही तरीके से बिता सकते हैं। यहाँ पर मैं वचन यही बस सिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने शमूएल को भी और परमेश्वर को भी निकम्मा जाना, और परमेश्वर ने ये बात शमूएल से कही कि उन्होंने तुझे नहीं मुझे निकम्मा ठहरा है। कई बार हम अपनी बातों से, अपनी जिद के कारण से, अपनी डिठाई के पाप के कारण से, अपने मन की हाट के कारण से, हट के कारण से, अपने मन की चाहत के कारण से परमेश्वर को निकम्मा समझने लग जाते हैं और परमेश्वर को छोटा और तुच्छ समझते हैं, और परमेश्वर के साथ हम अपनी बातों को सही रीति से नहीं करते हैं। हम अगुवाई को भी गलत समझते हुए, उस पर ब्लेम करते हुए और परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं और नए तरीके से अपनी जिंदगी बिताना शुरू करते हैं, और यही हमारे लिए खतरनाक होता है। प्रियो, यहाँ जो तीसरे भाग का ये पद को मैंने लिया है कि 6 से लेकर और 7 पद तक मैंने लिया है। अगली वीडियो में 8 पद से बात करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि क्या आपकी भी यही चाहत है कि आप एक नए अगुआ और नए न्यायी को और परमेश्वर को छोड़ते हुए, अलग करते हुए आपके ऊपर एक लीडर बने, कोई नया हो, बस यही चाहत आप रखते हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित होगा। मुझे आप इजाजत दें, मैं नए वचन के साथ नई वीडियो में चौथे भाग में आपसे मिलूंगा और फिर से बात करूंगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेता हूं। जय मसीह की